अमित और सुरभि ने एक ही दिन एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइनिंग की थी। हाय हेलो से शुरू हुई उनकी बातचीत जल्दी दोस्ती में बदल गई। सुरभि यार, कॉफी पीने का मन हो रहा है, चलोगी? मुझे भी ना सर दर्द हो रहा है, लेकिन मैं कॉफी नहीं चाय पीऊंगी। एक्चुअली मुझे भी चाय ही पसंद है, लेकिन आजकल की लड़कियां चाय को ना बड़ा डाउन ट्रेंड समझती हैं ना, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने शो ऑफ करने के लिए कहा। ये किसने कह दिया? चाय या कॉफी के प्रेफरेंस से बंदे का क्लास बदल जाता है, और अगर बदलता भी है ना तो हम भी चाय का साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। एक बार हाथ थामा है तो इसी आसानी से थोड़ी ना छोड़ेंगे। एक बात बताओ, वैसे तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? हाँ? अरे यार, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। कुछ नहीं बाबा, चलो चाय पीते हैं, फालतू बातों में दिमाग लगाना बंद कर दो। सुरभि की बातों के भंवर में अमित उलझा ही जा रहा था। साथ में चाय कॉफी और लंच करते करते कब उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। सुरभि, तुमने मुझसे पूछा था ना, मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों कर रहा था? हाँ, पूछा तो था, बताओ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी बातें याद आती हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और तुम्हारा ख्याल तो मेरे मन से जाता ही नहीं है। तुम सच कह रहे हो अमित? ये कोई मजाक की बात है क्या? हाँ सच में, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। सुरभि और अमित अब पूरे ऑफिस के लिए लव बर्ड्स बन गए थे। कुछ ही दिनों में दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद, अरे यार तूने शादी कर ली और ऑफिस के स्टाफ को बुलाया तक नहीं। अरे यार, हम कौन सा तुम दोनों की चंदा चकोरी की जोड़ी को नजर लगा रहे थे? अरे ऐसी बात नहीं है यार, वो शादी ना मेरे गांव में हुई थी ना, इसलिए मैंने दिल्ली के दोस्तों को इनवाइट नहीं किया था। तुम लोग टेंशन ना लो, तुम्हारी पार्टी तो आज ही यही करवा देते हैं। क्यों अमित? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। लंच के समय सुरभि पूरे स्टाफ के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। अरे यार, तू बुरा मत मानना, लेकिन हर लड़की यही चाहती है कि उसका पति उससे ज्यादा कमाए, उससे ऊंची पोस्ट पर हो। लेकिन तूने तो अपने बराबर सैलरी वाले अमित के साथ शादी कर ली। देखो, मैंने अमित से प्यार उसका दिल देखकर किया था, उसकी दौलत या उसकी सैलरी देखकर नहीं। और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। आगे से कभी ऐसी बात मत करना। अरे यार, आज नहीं तो कल तुझे समझ में आ ही जाएगा कि अमित के साथ शादी करके तूने कितनी बड़ी गलती की है। हमारा एचआर मैनेजर कब से तेरे पीछे पड़ा हुआ है। हर महीने 2 लाख सैलरी आती है उसके अकाउंट में। सोच तेरी किस्मत कितनी अच्छी होती उससे शादी करके। अरे मेरी नजर में तो तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। सुरभि अपनी मस्करी सहेलियों को समझा रही थी, लेकिन उसकी सहेलियां उसकी टांग खींचने में लगी हुई थी। तभी सुरभि और उसकी सहेलियों की बातों की आवाज अमित के कानों में पड़ जाती है। सुरभि के दोस्तों को लगता है कि मैं सुरभि को डिजर्व नहीं करता हूँ। देखो कैसे मेरा मजाक बना रहे हैं। कुछ दिनों के बाद, वेरी गुड सुरभि, तुम्हारी परफॉर्मेंस लगातार इम्प्रूव हो रही है। और अमित, योर परफॉर्मेंस। अरे बरखुरदार, थोड़ा ऑफिस आकर हाथ पैर हिला लिया करो। अपनी वाइफ को देखो, तुम्हारे बराबर सैलरी लेती है, लेकिन काम तुमसे 2 गुना करती है। अरे उससे ही सीख लो कैसे स्टार परफॉर्मर बना जाता है। मैं नेक्स्ट प्रमोशन के लिए सुरभि का नाम रिकमेंड कर रहा हूँ। और अमित, अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है तो अभी से कोशिश शुरू कर दो। सुरभि को लगा कि बॉस के प्रमोशन देने की बात सुनकर अमित बहुत खुश होगा, इसलिए वो घर आकर बहुत खुश नजर आ रही थी। अमित, आज डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाओ। हाँ हाँ, सिर्फ स्पेशल मत बनाओ, 2-4 रिश्तेदारों को भी बुला लो। आखिर सबको पता चलना चाहिए ना कि तुम ऑफिस में पति से आगे निकल गई हो। वहाँ सब तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। और इतना ही नहीं, तुम तो बहुत जल्द मैनेजर भी बनने वाली हो। पति की नौकरी रहे न रहे, भला मैनेजर पत्नी को क्या फर्क पड़ेगा। ठीक कहा ना मैंने? अमित, कैसी बातें कर रहे हो तुम?
अरे अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस सही नहीं है तो तुम उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? और वैसे भी बॉस की तो आदत है ऐसा कहने की, वो ऐसे किसी को नौकरी से नहीं निकालने वाले। जस्ट चिल यार। चिल इसलिए ना कि तुम्हारी नौकरी पर नहीं मेरी नौकरी पर बात आई है। अगर यही तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम क्या करती? पार्टी करती? अरे कुछ तो शर्म करो सुरभि। अपनी नौकरी के घमंड में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज पूरे ऑफिस के सामने तुम्हारे पति की कितनी बेइज्जती हुई है। अगर कोई भी शर्मदार औरत होती तो ऐसी बात कहने से पहले 10 बार सोचती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो अमित, ऐसी कोई बात ही नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अच्छा तो फिर कैसा है? तुम ही समझा दो। तुम तो मुझे अपना पति समझती ही नहीं हो। तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज्जत होती तभी तो तुम मेरे सुख दुख से मतलब होता। तुम्हारी सहेलियों का भी तो यही कहना है कि तुमने अपने बराबर वाले लूजर फेलियर आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी तारीफ सुन सुन के मैं थक गया हूँ मैं सुरभि। जब से तुमसे शादी की है हर कोई ऑफिस में बस तुम्हारी ही तारीफ करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि मैं तुम्हारी सैलरी पर ऐश कर सकूं। कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। तुमसे शादी करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई। छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ उनका झगड़ा अब एक बड़ा विशाल रूप ले चुका था। अगले दिन सुबह ऑफिस में। क्या यार अमित, तू भी अब तक मुंह लटकाए घूम रहा है? अरे भाई कुछ नहीं होने वाला तेरी नौकरी को। तेरी बीवी स्टार परफॉर्मर है और बॉस के साथ उसकी कितनी बनती है ये बात कंपनी के सभी लोग जानते हैं। तेरा रिव्यू तो बॉस से कहकर 1 सेकंड में सही करवा सकती है, बल्कि मुझे तो लगता है कि अब तक करवा भी दिया होगा। 2 महीने में वो बन जाएगी तुम्हारी बॉस। बस उसके बाद क्या? तू काम करे ना करे सैलरी तो हर महीने तेरे अकाउंट में आनी ही है। किस बात की टेंशन है फिर? बकवास बंद करो तुम लोग। और मैं इस कंपनी में नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से कर रहा हूँ, अपनी बीवी की सिफारिश की वजह से नहीं। सिफारिश की जरूरत मुझे न कल थी न आज है। अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं अपनी बीवी की सिफारिश की वजह से यहाँ टिका हुआ हूँ तो ठीक है, मैं आज और अभी ये नौकरी छोड़ रख देता हूँ। नौकरी छोड़ देगा तो क्या घर में बैठकर तबला बजाएगा? अरे इसे चिंता करने की क्या जरूरत है? इसकी बीवी कमाती तो है। कौन सा नौकरी छोड़ने से इसका घर चलना बंद हो जाएगा भाई? दोस्तों की बातें सुनकर अमित न आओ देखा न ताओ, बस जाकर इस्तीफा बॉस के मुंह पर दे मारा और अपने घर चला आता है। अरे बेटा, इतनी जल्दी तू आज ऑफिस से घर आ गया? बहू नहीं आई तेरे साथ? क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों दिख रहा है? माँ, तुम्हारी बहू की वजह से आज मैं नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। अरे हुआ क्या है, कुछ तो बता। मेरे ऑफिस में सबको यही लगता है माँ कि मैं वहाँ पर नौकरी सिर्फ सुरभि की मेहरबानी से कर रहा हूँ। क्या मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ माँ कि मुझे नौकरी करने के लिए सुरभि की सिफारिश की जरूरत होगी? अरे मैंने तो कहा था कि उस सुरभि से शादी मत कर तू, लेकिन तू उसके चक्कर में बावला हुआ जा रहा था। बेटा, बराबर कमाने वाली लड़कियाँ सर पर चढ़कर नाचती हैं, वो कभी पति को पति की तरह इज्जत नहीं दे सकती। आप ठीक कहती हैं माँ, गलती तो मुझसे हुई है। अमित, ये क्या कर दिया तुमने? अरे ऐसे नौकरी छोड़कर कौन आता है? लोगों का तो काम है कुछ ना कुछ बोलने का। कोई कुछ भी कहेगा तो तुम अपनी नौकरी छोड़ दोगे? अरे कैसी बेवकूफी है ये। अब घर में बैठकर क्या करोगे तुम? मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैनेजर तुम ऑफिस में बनने वाली हो, घर में मेरी बीवी हो, बीवी बनकर रहो। मुझे समझ नहीं आता क्या हो गया है तुम्हें। हर बात पर ताने देने की आदत हो गई है तुम्हें। अपनी गलती का एहसास हो गया है मुझे, और क्या होगा। और ताना नहीं दे रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सुरभि अमित के व्यवहार से बहुत दुखी थी। नौकरी छोड़ने के बाद अमित अब पूरे दिन घर में पड़ा रहता और बात बात पर उसके साथ झगड़ा करता रहता। अरे सुरभि बहू, देख रही हूँ मैं, आजकल तुम घर के कामों में हाथ नहीं लगाती और आज तुमने खाना भी नहीं बनाया। वो माँ जी, मुझे सुबह उठकर ऑफिस भी जाना होता है। आपके बेटे की तरह खाली नहीं हूँ मैं।
अब अगर आपके बेटे से नौकरी नहीं हो रही है तो उससे कहिए कम से कम घर ही संभाल ले, कुछ तो राहत मिलेगी मुझे। हाय रे, देखो कैसे जुबान लड़ा रही है। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अपने पैसे का घमंड अपने मायके में दिखाना तू। यहाँ रहना है तो बहू की तरह रहना होगा। पति कमाए ना कमाए, घर में खाना तो तू ही बनाएगी। तो ठीक है, मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और सुरभि गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। सुरभि के जाने के बाद शाम को, अरे बेटा जाने दे उसे, तेरे बराबर कमाती है इसलिए बहुत ज्यादा घमंड आ गया है उसमें। मैं तो कहती हूँ तलाक दे दे उसे, तेरी दूसरी शादी करा दूंगी मैं। माँ ये कैसी बात कर रही हो आप? अरे उसे जाने क्यों दिया आपने? लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं कि वो घर छोड़कर चली जाए। वो पत्नी है मेरी, कोई सामान नहीं जो कल दूसरा ले आएंगे। अमित सुरभि के जाने से बहुत दुखी था। दुखी मन से वो अपने कमरे में आता है। सुरभि के बिना ये कमरा कितना सूना सूना लग रहा है। चाहे हम लड़ाई करते थे लेकिन वो रहती थी तो ये कमरा कम से कम कमरा तो लगता था। अमित हर पल सुरभि की कमी महसूस कर रहा था। सुरभि का रात को सब काम खत्म करने के बाद बालकनी में बैठकर कॉफी पीना, उसे ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करना। मैं ही गलत था। मैंने अपनी असफलता का ठीकरा उसके माथे पर फोड़कर अच्छा नहीं किया। उसने तो कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। मैं अब इस बात को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हम पति पत्नी के बीच की बात इस बेडरूम से बाहर नहीं जा सकती। इतना सोचकर अमित कार की चाबियां लेकर तुरंत सुरभि को लेने निकल पड़ता है। अपने घर चलो सुरभि। तुम्हारे न होने पर मैंने महसूस किया कि तुम्हारा होना कितना जरूरी है। मैं भी तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ अमित, लेकिन शायद तुम मेरे बिना खुश रहोगे, ऐसा सोचकर मैं तुम्हें छोड़कर चली आई। अमित सुरभि से अपने किए की माफी मांगता है और फिर दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।